श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1940। दूसरों के संग से यदि भयावह स्थिति उत्पन्न हो, अपने में विकलता हो, तब ऐसा संग शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। सर्प के पास मणि होती है, तब वह उसे पास में ही रखकर उसके चारों ओर घूमता है, पर ध्यान उसका सदा यही रहता है। कदाचित यदि उसकी मणि कोई ले ले या किसी तरह से उसका अपहरण कर ले, तो वह पल भर में प्राण दे देता है। ऐसे ही धर्मपरायण वाले व्यक्ति धर्म पर आँच आने पर वहाँ टिकेगा नहीं, जी नहीं सकता। वाणी 1941। दूसरों की संपत्ति पर दुर्जनों की दृष्टि रहती है कि कैसे भी हो उसे प्राप्त कर लूं। यदि ऐसा ना हो सके तो किसी भी तरह दूसरे की संपत्ति नष्ट तो हो ही जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे दूसरों को अनिष्ट के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हैं। ऐसे पुरुषों की गणना कैसे व्यक्तियों में होनी चाहिए। वाणी 1942। पृथ्वी सब कुछ सह लेती है, पर दुर्जनों का भार सहने की उसकी क्षमता नहीं रहती, वह भी अकुला जाती है। परम सभीत धरा अकुलानी। हाँ, ऐसा ही हुआ रावण के समय में, जहाँ अकारण ही गाँव में आग लगा दी जाती थी। जिस किसी को बहुत ताड़ना दी जाती थी, कोई धर्म का काम कर नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में साधुजन भी यह अनुमान नहीं कर पाते थे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। वाणी 1943। जहाँ भी दुर्जन रुक जाएगा, बैठेगा, वहाँ की भूमि अशुद्ध हो जाएगी। वहाँ पर किसी व्यक्ति को राहत नहीं मिल सकती, अपितु पहुँचने मात्र से बेचैनी होगी। ऐसा इसलिए कि उसके विचारों में लाखों लोगों के अहित का भाव रहता है। व्यक्ति तो किसी का हित ना करे तो कम से कम अहित ना सोचे। अतः ऐसे व्यक्ति के साथ अपराध पाप के परमाणु लाखों करोड़ों की संख्या में चलते रहते हैं, जो स्वतः के साथ दूसरों को भी दूषित कर देते हैं। वाणी 1944। दुर्जन की वाणी कानों में पड़ते ही सारा दिन या आगे के बहुत दिनों तक हृदय अशांत हो जाता है। कहीं भी चैन नहीं पड़ता, ना नींद आती है, ना खाना पीना अच्छा लगता है। ऐसी भावना बिगड़ जाती है, इसलिए उनकी वाणी से सदा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वज्र का प्रहार सह लेना अच्छा है, दुर्जनों की वाणी अच्छी नहीं। वाणी 1945। जब दुर्जनों की किसी पर दृष्टि पड़ जाती है, तो वह बिना मौत के ही मर जाता है, अर्थात उसके प्राण सूख जाते हैं। दुर्जन का सामना होना मानो काल का नियंत्रण होता है। हाँ, मौत हो जाए तो अच्छा है, पर दुर्जनों के दर्शन से तो धर्म पर चोट भी होती है, और ऐसे में कदाचित कहीं थोड़ा भी बुरा विचार हो गया तो सीधे नरक के दरवाजे का निमंत्रण मिल गया। वाणी 1946। शास्त्र में आया है कि कभी दुष्ट का संग भगवान ना दे, चाहे सदा नरक में रहना पड़े, क्योंकि नरक से आगे स्वर्ग की संभावना रहती है। पर दुर्जनों के संग से सीधे नरक की तैयारी, दुख दर्द की तैयारी। इसलिए तो संतजन सदा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी भुगतना पड़े, पर कभी दुर्जनों के संग ना रहना पड़े। वाणी 1947।
जिसका संस्कार ही बिगड़ा होता है वही दुष्ट के संग में आ पड़ता है, वरना भगवान सज्जन को सदा ऐसों से बचाते रहते हैं। जो जिसके आश्रित रहता है वह उसका होता है। पर संत तो दूर से ही सबके हित की बात सोचते हैं, ऐसी उनकी भावना होती है। वे तो किसी तरह हित के अवतार ही होते हैं। वाणी 1948। संतजन शुरू से ही दुर्जनों का हित ताकते हैं, क्योंकि उनके समीप जाने में बड़ा खतरा होता है। फिर वे दुर्जनों को राह पर नहीं ला सकते, उपदेश नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। एक सर्प की किसान ने ठंड में सुरक्षा की तो सचेत होने पर उसके पास ही किसान के बेटे को उसने डस लिया। वाणी 1949। जब संतजन भगवान की सेवा हेतु इस शरीर को नया करने के लिए थोड़ा विश्राम करते हैं, राहत की सांस लेते हैं, उस समय भी दुर्जन अपने काम में लगे रहते हैं। रातों जाग जाग कर चोरी, लूट, डकैती, हत्या, व्यभिचार में लगे रहते हैं। अतः संतों को किसी से डर नहीं रखता, पर दुर्जनों के सामीप्य से वे भी भयभीत रहते हैं। वाणी 1950। संतों का धन मान चला जाए पर धर्म न जाए, ऐसा उनका प्रयास रहता है। पर दुर्जन तो सदा ही दूसरों को भी अपने जैसा बनाने के प्रयास में रहते हैं। उन्हें अपनी भलाई सूझती नहीं, ना दूसरों की खैर। कुछ भी हो, संतों का अपना काम चलता ही रहता है। उन्हें कभी कभी अशांति का अवसर प्राप्त होता है, जबकि दुर्जन को तो कभी भी शांति की चिंता नहीं रहती, ना ही उसे शांति मिलती है। वाणी 1951। कोई हमें सुख देता है तो कोई दुख, पर हम तो सबके लिए एक समान बने रहें। जो हमसे ऊंचा अच्छा है वह हमें सुख देगा ही, और जो पीछे है उसे हम सुख देने का प्रयास करेंगे। इससे हम पहले से उसे सुख देने का विचार कर लें तो उसका दुख हमारा सुख बन जाएगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।